सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डू यू नीड टू व्यू द कंपेयर लॉट्स ऑफ डाटा इन अ सिंगल सेपरेट सीट, यानी आपके पास बहुत सारा डाटा है और वो डिफरेंट डिफरेंट सीट्स पर है, आपने उस सारी सीट्स का डाटा एक सीट पे लेके आना है और कंपेयर करना है। क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, इज इट? जनरेटर। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, प्रोसेस है हमारा वो हमें देखना होगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास एक्सेल में मिल जाता है हमें। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं और क्या तरीका है। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, क्विक वे है, जो वो है देयर इज अ क्विक वे एंड इजी वे टू दिस। तो यूजिंग द डाटा कंसोलिडेट टूल, आई रिपीट, हम एक्सेल के अंदर डाटा कंसोलिडेट टूल को यूज करेंगे, या आप बोल सकते हैं कि डाटा कंसोलिडेट कमांड को यूज करेंगे, जिससे कि आपका जो भी डाटा है जो डिफरेंट डिफरेंट शीट में है एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या है डाटा कंसोलिडेट, ये समझ लेते हैं। डाटा कंसोलिडेट अलाउ यू टू गैदर टुगेदर, आई रिपीट, data consolidate allow you to gather together your data from separate वर्कशीट, जैसे कि मैंने बताया अलग अलग शीट पर है, इनटू ए मास्टर वर्कशीट, और इन सब को इकट्ठा करके एक मास्टर वर्कशीट पर लेके आना है। दूसरी तरफ से अगर मैं सिंपल वर्डों में समझाऊं, द डाटा कंसोलिडेट फंक्शन टेक्स डाटा फ्रॉम ए सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक एंड समराइज इट इनटू ए सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजीली। यानी आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट शीट को एक शीट, एक मास्टर शीट पर लेके आते हैं उस सारे डाटा को, और इजीली देख सकते हैं। तो ये है आपका डाटा कंसोलिडेट की किस तरीके से वर्क करेगा, और इसको हम एक्सेल में भी देखेंगे। तो सिंपल अगर आपने अपनी लैंग्वेज में बोलना है तो आप बोल सकते हैं कि मल्टीपल वर्कशीट को कन्वर्ट करता है वन वर्कशीट में और समराइज करता है, यानी उन सारी सीटों का समराइज एक शीट पे कर देता है, उसे हम आपका डाटा कंसोलिडेट बोलते हैं। मेरे पास कुछ शीट्स हैं जहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इनके अंदर सैलरी दी हुई है, साथ में नाम दे रखे हैं। ठीक है, नाम है, शीट्स है, और मैं इन शीट्स को जो इनका नाम है वो रीनेम कर देता हूं। फर्स्ट शीट को मैं रीनेम कर देता हूं और इसको नाम दे देता हूं जनवरी। देन दूसरी शीट लेता हूं, दूसरी शीट में को भी नाम देता हूं, रीनेम कर देता हूं, इसको कर देता हूं फेब। देन तीसरी शीट ली मैंने, रीनेम, और इसको कर दिया मैंने मार्च। ठीक है, ये तीन शीटें मैंने अलग अलग बना लिया, अलग अलग तरीके से मैंने यूज कर लिया। तीन शीट है मेरी, फर्स्ट ये रही जो मार्च की है, फेब में है, और जनवरी है। अब मुझे क्या करना है कि एक और शीट जिसको हम मास्टर शीट बोलते हैं, यहां पर एक और क्रिएट करनी है। तो मैंने क्लिक किया प्लस के सिंबल पर और ये शीट आ गई है, इसको रीनेम कर देता हूं और इसको डाल देता हूं मास्टर शीट। ठीक है, मास्टर शीट मैंने इसको नाम दे दिया। अब जब इसको मास्टर शीट नाम दिया है तो अब मुझे इस पे वर्क करना है। तो किस तरीके से करूंगा, मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फर्स्ट पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपने सिंपल जो आपका मेन्यू बार है वो है डाटा, आप डाटा पर क्लिक करें। डाटा पर क्लिक करने के बाद जब आप डाटा पर क्लिक कर दें उसके बाद यहां पर देखिए कंसोलिडेट एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, आप कंसोलिडेट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास यहां पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं कि आप अपनी जो भी डाटा है तीन शीट का जो जनवरी फरवरी मार्च में है उसका जो डाटा है वो किस पैटर्न में लेना चाहते हैं, यानी सम चाहिए आपको, सम करना चाहते हैं, या फिर काउंट करना चाहते हैं सिंपल, या एवरेज निकालना चाहते हैं उन सब की, या इसमें मैक्सिमम ढूंढना चाहते हैं, या मिनिमम ढूंढना चाहते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, ये सिर्फ नंबर ही काउंट करना चाहते हैं। तो ये सारे फंक्शंस आप कंसोलिडेट में यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं सम निकाल कर दिखा रहा हूं, आप ये सारे यूज करके देखें। मैंने सम किया, दूसरा पोर्शन जो मेरे पास आ रहा है
वो आ रहा है रेफरेंस का, कि आप अपनी जितनी भी शीट्स को मर्ज करना चाहते हैं उनका रेफरेंस दे दें, यहां पर जिनकी समरी देखना चाहते हैं उनका रेफरेंस दें। तो आपने रेफरेंस पर क्लिक किया, ठीक है। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आपने रेफरेंस पे क्लिक किया, जैन पर क्लिक किया, ठीक है। तो जैन पोर्शन पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपका डाटा है। आपने इस डाटा को, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया। ये मैंने पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर रेफरेंस आ गया जैन का, और आपने क्या करना है कि यहां पर ऐड बटन है आपका, आपने इस ऐड बटन को क्लिक करना है। तो सिंपल वे में आपने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल रेफरेंस में वो आ जाएगा, ठीक है। ऑल रेफरेंस में आने के बाद फिर से आप क्या करेंगे, अगेन जैन को अब आपने कर लिया सिलेक्ट। अब आप यहां पर फैब का डाटा डालेंगे। तो फैब का आपने क्लिक किया, देन फैब का डाटा सिलेक्ट कर लिया आपने, और उसको भी सेम प्रोसेस से ऐड कर दिया। देन मार्च का सिलेक्ट किया, मार्च का भी आपने ऐड कर दिया। ये 3 आपने ऐड कर दिए, और आप क्या कर रहे हैं कि सम कर रहे हैं। देन आपने फिर से यूज लेवल इन में आना है। यहां पर आपने तीनों को चेक मार्क करना है। तो टॉप रो को आपने चेक मार्क किया, टॉप लेफ्ट कॉलम को चेक मार्क किया, और क्रिएट को चेक मार्क किया। इन तीनों को आपने चेक मार्क कर दिया ताकि लिंक भी हो जाए। देन ओके कर दिया, और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका डाटा यहां पर प्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। साथ में ये सम हो चुका है। अगर मैं आपकी पुरानी शीट्स दिखाऊं, अगर मैं जैन में जाऊं और ललित का देखूं, तो 12,792 सैलरी है इसकी। और वहीं आप सॉरी इस पे जनवरी की शीट्स पर आऊं, तो जनवरी की शीट पर आपके सामने जो सीट आ रही है वो 4642 आ रही है, ठीक है। तो देखिए आप जरा, तो आपने देखा कि जैन में 4672 आ रहा है, बट जबकि मास्टर शीट में हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 12,792, यानी आपकी तीनों शीट पर जो भी डाटा था वो एक शीट में कन्वर्ट हो गया। अब हमें चेक करना है कि यार ठीक है, ये हमारा डाटा टोटल आ चुका है, आई एग्री कि 1 बाय 1 टोटल हो गया। तो इसको आप ओपन कर सकते हो क्या मास्टर शीट पे? जब हम मास्टर शीट की बात कर रहे हैं तो क्या ये हमारा डाटा यहां पर भी ओपन किया जा सकता है? तो ओपन करने के लिए आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने ये प्लस का निशान यूज करना है, जस्ट आपने क्लिक करना है। तो आप क्लिक करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट ललित वाले पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजें शो हो रही हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका फर्स्ट वाली शीट, सेकंड वाली शीट, थर्ड वाली शीट, तीनों शीट आपकी आ रही हैं और तीनों की रेंज आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 हर किसी का, जिसका देखना है, सपोज आपको हरीश का देखना है, हरीश पे क्लिक कर दिया। आपको राज का देखना है तो राज का क्लिक कर दिया। तो जो भी तीनों शीटों का डाटा था वो आप अपनी एक शीट पर लाकर चेक कर सकते हैं। फिर आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में भी मैंने दिखाया है। चलिए देखते हैं। अब मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं। सपोज मैंने जैन में चेंजेस कर दिए और शीट 1 पर मैंने 1 लिख दिया, यहां पर चेंज है। क्या मेरी मास्टर शीट पर भी ये चेंज होगा? चेक कर लेते हैं। क्लिक किया, मास्टर शीट को ओपन किया, तो देखिए 1 आ गया, ठीक है। तो यहां पर 1 दिखाई दे रहा है। तो कुछ भी चेंजेस होंगे आप इजीली वे में यहां पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। एक और शीट बनाते हैं हम, मास्टर शीट ही यूज करते हैं और ये काउंट के लिए यूज करते हैं। मास्टर शीट 2, रीनेम करते हैं पहले इसको, रीनेम शीट 2। ये मास्टर शीट 2 कर दी मैंने। इसमें काउंट का देखते हैं कि काउंट में क्या होता है। तो काउंट के लिए आपने क्या करना है, ये मैं हटा देता हूं। सिंपल आपने अगेन डाटा पर जाना है, कंसोलिडेट पर क्लिक करना है, सम पर क्लिक किया, काउंट पर क्लिक किया। यहां पर रेफरेंस आप अगेन लें, जैसे आपने जैन का रेफरेंस ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, जैन को ऐड कर दिया, देन फैब,
उसको भी ऐड कर दिया, देन मार्च, उसको भी ऐड कर दिया, और तीनों को टॉप रो, लेफ्ट कॉलम और क्रिएट बाउंड्री, इनको ओके कर दिया। ओके करने के बाद सबका 3-3 आ गया, यानी 3-3 तीनों जो शीट्स हैं वो फिल हैं। अब देखते हैं हम किसी शीट को कम कर देते हैं। जैन में जो राज का डाटा है उसको इरेज कर देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं, और फिर अपनी मास्टर शीट 2 पर आते हैं, क्लिक करते हैं। राज का डाटा मैंने क्लिक किया यहाँ पर, फर्स्ट शीट, एक मिनट, जैन पे मैंने ब्लैंक कर दिया, और फैब में भी राज की शीट को ब्लैंक कर देता हूं, और मार्च पर डाटा रहने देता हूं। ठीक है, अब अगेन एक शीट ले लेते हैं, क्योंकि ये डाटा एडिट नहीं हो रहा है आपका, यहाँ पर जो काउंट है, काउंटेबल चेंजेस नहीं होते, तो एक और शीट लेते हैं, फिर से इस पे काउंट वाला प्रोसेस करके देखते हैं क्या वो वर्क करेगा। कंसोलिडेट पर क्लिक किया और देखिए काउंट, देन रेफरेंस, एक मिनट, काउंट नंबर, सॉरी, काउंट तो करेगा ही क्योंकि 3 शीट्स हैं। ठीक है, यहां पर आपने काउंट नंबर पे क्लिक करना है, काउंट नंबर पे क्लिक किया आपने, देन जैन, डाटा को सिलेक्ट किया, ऐड, देन फैब को भी ऐड कर लिया, और मार्च को भी ऐड कर लिया, ऐड, देन ओके। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये 1 आ गया। ठीक है, यानी कंसोलिडेट में काउंट का मतलब तो वो काउंट कर रहा है कि कितनी सेल में वर्क हो रहा है, बट कितनी सेल खाली है वो काउंट नंबर से शो होगा आपको। ठीक है, यहां पर काउंट नंबर से शो होगा। इसी तरीके से आपका किस मंथ में मैक्सिमम था, किस मंथ में मिनिमम था, ये सारा आप यहां पर कंसोलिडेट के फंक्शन को यूज करके चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस कंसोलिडेट का, कि आप डिफरेंट सीट्स को एक सीट में कैसे लेकर आएंगे। तो जरा करिए।